नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेएनआर के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। So Pradeep ji, the ceasefire seems to be holding for the moment. लगा ऐसा रहा है कि अभी तक ceasefire का कोई खास उल्लंघन नहीं हुआ है। Even though some unconfirmed reports came कि इधर हो गया उधर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी चीज क्या हुई है, सबसे बड़ी बात मेरी समझ में जो हुई है, और लोग कहेंगे कि भाई आप कौन सी बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मेरी समझ में जो हुआ है कि वियतनाम से, फिलीपीन से, लैटिन अमेरिका से, अलग अलग अफ्रीकन कंट्री से डिमांड आ रही है सर ब्रह्मोस मिसाइल की और आकाश की। अरे कोई ये बोला भाई हमें बेचो। Yes, exactly. And the Russians want to develop a new version of the BrahMos missile together. They also want to develop the new version of the S-400 together, which is, I thought, fantastic. Pradeep ji. बिल्कुल absolutely. And the way प्राइम मिनिस्टर से that इंडिजीनियस हमारे जो प्रोड्यूस किया है मेक इन इंडिया स्कीम और अलग अलग मैटर से, एंड जिस प्रकार से वो बहुत हावी हो गया थे इस जिस छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट में, एंड दैट सीम्स टू बी, एंड सबसे ब्रह्मोस तो है ही, आकाश तीर जो आपने जिक्र किया, आकाश तीर, AI पॉड, DRDO, ISRO, इसरो, मेक इन इंडिया डिफेंस शील्ड, एक जबरदस्त डिफेंस शील्ड है, एक जबरदस्त तरीके से जिस प्रकार से प्रोटेक्ट किया अपने बॉर्डर्स को और एनिमीज को अंदर इस तरफ आने नहीं दिया, उनके मिसाइल्स को आने नहीं दिया। तो एक पूरे वर्ल्ड ओवर इनफैक्ट एक चर्चा का विषय बन गया है। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो खुद थोड़ा ख्यालों में पड़े कि नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, बिकॉज़ इंडियन गुड्स आर गोइंग टू बी मच मोर चीपर, 10 times cheaper than what in fact, by the way, selling there. In fact, that has been the paradigm shift, by the way, in the entire conflict between India and Pakistan. Exactly. How Indian equipment has done beautifully well. Absolutely. And the Chinese equipment has failed. And American equipment anyway was too old. It was not really in contention. And American equipment जो पाकिस्तान के पास था वो बहुत पुराना है भाई. It was not even in contention, so to speak. So let's go across to our guests. We've got Sushil Vyas ji of the Shiv Sena with us. अभी गेस्ट नहीं है, चलिए आप लोगों ने बोला था गेस्ट आने वाले हैं तो फिर आ जाइए, बुलाइए गेस्ट को जल्दी। एनीवे प्रदीप जी, the other thing also is that you know a lot of criticism is coming from all over the place कि इंडिया should have continued. यदि 3 या 4 दिन और अगर आप लड़ लेते, 3 या 4 दिन अगर आप बमबारी करते रहते पाकिस्तान में, तो you would have inflicted more damage. Now I don't know what the situation was. The Prime Minister had to take a decision. We are, operationally we don't know what was really going on. Very much true. So, and otherwise, there are diplomatic pressures, business pressures from all over the world, and plus business pressures from the Indian community as well. सर सबका धंधा चौपट हो गया था, 31 एयरपोर्ट बंद हो गए थे, कश्मीर में टूरिस्ट जाने बंद हो गए थे, IPL बंद हो गया था, बॉलीवुड की शूटिंग बंद हो गई थी, यहाँ तक कि साउथ में भी शूटिंग बंद हो गई थी। सर द होल कंट्री हैड कम टू अ स्टैंडस्टिल। सीधी बात है। A short conflict, this was a very short conflict and India gained. जैसे 11 एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर देना, 9 टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर देना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हिट किराना हिल्स विदाउट टेलिंग एनीबॉडी। हमने किराना हिल्स पे जो भी डैमेज करना था डैमेज कर दिया, बहुत सारे उनके एयर बेसिस टोटली नष्ट कर दिया। तो वी इन अ शॉर्ट पीरियड अचीव्ड, दे से इन अ मैटर ऑफ 3 years अचीव्ड ऑल व्हाट वी नीड टू अचीव। And after that, if an offer from ceasefire came from Pakistan, I think Prime Minister said, जो करना तो हमने कर लिया है, घुस के तो मारा है, उसके बाद ceasefire. But the only thing, as they say, is why did Trump had to announce the ceasefire earlier? Yes, why did he have to announce the ceasefire before the Prime Minister spoke to the nation? सर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा किया ट्रम्प साहब ने, हम सबके लिए बहुत अच्छा किया। अगर मोदी साहब अनाउंस करते तो फिर तो कंफर्म हो जाता ना। सारी दुनिया कहती देखो भाई मोदी डर गया है, जैसा अभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। सीधी सादी बात है, ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया, गिव अस अ वे आउट, लेट्स बी वेरी क्लियर। एंड एट द मोमेंट विद अस आई बिलीव सुशील व्यास जी इज विद अस। सुशील व्यास जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। कैसे हैं सर? जय नमस्कार सर, फॉर मी, मेरे लिए द बिग टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट, विद वेरी वेरी शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, is that Indian equipment works, Chinese equipment does not work. Number 1. Number 2,
पूरी दुनिया से डिमांड आ रही है अब इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट के लिए. वियतनाम, फिलीपींस, पेरू, the rest of the Latin American countries, some African countries, they all want the BrahMos missile and they want our Akash system. So, it's a great boost for the indigenous defense industry. क्या बोलेंगे सर व्यास साहब? ये निश्चित रूप से किसी भी एक भारतीय के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि इस तरह का जिस तरह से का प्रदर्शन जाने अनजाने में हम नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ा, और जो प्रदर्शन पूरे विश्व ने देखा कि हमारे देश में निर्मित जिस तरह से मिसाइल जिसका नाम आपने ब्रह्मोत्सव वगैरह का नाम लिया, और एक दिन 2 दिन पहले जब मैं आपके साथ चर्चा में था आपने उसका अर्थ भी समझाया, ब्रह्मपुत्र और दूसरी एक नदी का नाम मॉस्को रिवर, दोनों नदियों को मिस्र नाम करके इसको बनाया गया. तो ये हमारे लिए किसी भी भारतीय के लिए गौरव का विषय है. और एक ठीक है, आपदा में एक जिसको कहते हैं कि आशा की किरण सामने आई है कि विश्व में भी एक हम हथियारों के सप्लायर के रूप में भी हम उभरेंगे. और ये बहुत ही गौरव का विषय होगा हमारे लिए, क्योंकि जो दूसरे हथियार के सप्लायर जो हमको बार बार आंख दिखाते थे, कम से कम अब वो आंख दिखाना बंद करेंगे. प्रदीप जी, एकनाथ शिंदे जी, व्यास जी और आपके शिवसेना जो है हमेशा देशहित, लोकहित और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं. आज सेलिबिनास के खिलाफ आप लोग ने जो जंग छेड़ा है, सेलिबिनास एक टर्किश कंपनी है जो ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मुंबई एयरपोर्ट में. आप लोगों ने सब इकट्ठा होकर उनको नोटिस दिया है कि आपको खाली करना पड़ेगा. जो देश के दुश्मन है यहां पर धंधा नहीं कर सकते. इट्स अ फैंटास्टिक पैट्रियोटिक स्टेप है व्यास जी. नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा है नाबियार जी कि कोई भी देश के हितों के खिलाफ होगा उसका शिवसेना किसी भी सपने में भी साथ नहीं दे सकती. और संभवतः एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में हमारे दल पहला दल था जिसने प्रदर्शन किया टर्की के खिलाफ, पहला दल था जिसने जाके मुंबई एयरपोर्ट और तमाम जो वहां से जो एप्पल इंपोर्ट होता है उसको हमने कहा वहां का एप्पल भी हम लोग यहाँ पे आने नहीं देंगे. वहां का कोई व्यापार टर्की ने जो कृत्य किया है भारत के साथ और भारत के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का जो काम किया है, हमें अभी भी याद आता है. दुख होता है कि कोरोना जैसी अमानवीय स्थिति में भी हमने उनको मानवता के रूप में मदद की थी, वो भी उन्होंने याद नहीं रखी. और पाकिस्तान के साथ सर भूकंप में भी, अर्थक्वेक के वक्त भी, भूकंप में जब भी मानवता के संदेश को लेकर के हमने उनकी मदद करने की आदमी वो भी याद नहीं करता. फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड वो वाला भी उन्होंने जुमला ठुकरा दिया. तो अब वो दोस्ती के लायक है नहीं, वो किसी रिश्ते के लायक है नहीं, उनके साथ कोई भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए जी. और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर कल डिक्लेयर किया, दिस इज ऑपरेशन सिंदूर इज अ न्यू नॉर्मल. It's a new normal. An act of terror is going to be an act of war. We will take it as an act of war, and that is what we will hit you inside wherever there are terror camps. व्यास जी, एक नया दौर, एक नया होराइजन ड्रॉ कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने. नहीं, मैंने आपसे 10 मई के दिन भी कहा था कि लोग जो कह रहे थे कि सीज फायर किसी के दबाव में हुआ है, किसी के मध्यस्थता से हुआ, तो मैंने कहा था अगर दूसरे चैनलों पे भी मैं गया था तो मैंने कहा था कि घटनाक्रम देखिए. ये घटनाक्रम जो है किसी भी भारतीय को सिर ऊंचा करने के लिए काफी है कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया. पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया है. पाकिस्तान पूरे विश्व के तमाम देशों के सामने जाके कहा कि भारत से प्रार्थना कीजिए कि वो सीज फायर करे. तब जाकर के ये सीज फायर वाली नौबत 10 तारीख की शाम को 5 बजे के आसपास आई है. और फिर भी हमने एक ही शर्त रखी कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर. और हमारी सेना हमेशा ही ऑपरेशन सिंदूर को हमने खत्म नहीं किया है, पॉज किया है. और ये पॉज बटन कभी भी हटा करके अनपॉज किया जा सकता है. और हम एक्शन में आकर के पाकिस्तान पे जिस तरह की एक्शन हमने अभी 3 दिनों में दिखाई वो आगे भी दिखाई जा सकती है, अगर अभी भी वो आतंकवादियों का साथ देना बंद न करे. आतंकवादियों को जो वो जिसको कहते हैं आश्रय देने का काम न करे, आतंकवादियों को आश्रय घर, जिस तरह से 9 घर उन्होंने उड़ाने का हम लोगों ने, हमारी वायुसेना ने काम किया. भविष्य में अगर इस तरह के वो खुद अपने लेवल पे इन आतंकवादियों को आश्रय देना नहीं बंद करेंगे तो फिर एक बार मजबूरी में हमें इस हमारे एशिया खंड के इस विभाग को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए फिर इस तरह की एक्शन लेने का अपना जो उद्देश्य है वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश के माध्यम से देश को, विश्व को बताने की कोशिश की है. यहाँ पे व्यास जी, आपको लगता नहीं कि जहाँ तक चाइना का सवाल है, हम लोगों को चाइना से जो थ्रेट है वो जरा गंभीरता से लेना चाहिए.
बिकॉज पाकिस्तान अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक कि चाइना की शय ना हो। तो चाइनीज गुड्स जितने यहां पर आ रहे हैं, जो ट्रेड है हमारा चाइना के साथ, उसके ऊपर दे शुड बी अ रीथिंक। वी आर इंपोर्टिंग ऑलमोस्ट 80%, वी आर एक्सपोर्टिंग ओनली 20%. आई एग्री the trade is almost worth $100 billion, but still, don't you think there should be a rethink? क्या सर? आजाद जी, मैं आपकी भावनाओं से और बातों से बिल्कुल सहमत हूं। और मुझे याद है अभी भी कि जब ये 22 अप्रैल के बाद की घटना हुई और तमाम पूरे देश भर में ये आवाज उठ रही थी कि हमें तुरंत मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। संभवतः पूरे हिंदुस्तान में आप ही एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने कहा कि जरा संभल के कदम उठाइए, इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ चाइना भी है। ये एकमात्र, मैं आपको आपकी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपकी दूरदृष्टिता थी कि आपने उस चीज को कहा और आज वो सामने आई, वो बात सामने आई। और अगर मैं आपको 1.5-2 साल पीछे ले जाऊं, तो चाइना ने कुछ हमारी जमीन सरजमीन पे घुसने की कोशिश की या हमारे उस पे आकर के अपने कुछ अड्डे बनाने की कोशिश की। उस समय भी एक हवा इस तरह से बनी और इस देशवासियों में एक भावना आई कि चाइनीज गुड को हमें बाइकआउट करना चाहिए, चाइना के साथ व्यापार कम करना चाहिए। धीरे धीरे हमने देखा कि चाइना सतर्क हुआ है और अगर चाइना इसी तरह का रूप लेगा तो उसको कितना शक्तिशाली क्या है, किसके साथ व्यापार रखना, संबंध रखना, ये हमारा विषय है। और भारत के लोग जब अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं तो चाइना तो क्या चीज है। आज की तारीख में चाइना को हमने देख लिया। अमेरिका ने जब आंख दिखाई व्यापार के अंदर तो अब वो घुटने पे आ गए। अमेरिका से इस समय समझौता करने के मूड में है। तो चाइना की आर्थिक ताकत कितने है वो अब दुनिया समझ चुकी है। इसलिए राजीव जी, वो आपकी भावनाओं से पूरा देश जागृत है और निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ आपने जो बात कही है कि धीरे धीरे अगर चाइना अगर नहीं सुधरता है तो उनके साथ भी टर्की वाला मामला करना चाहिए, व्यापार के सारे संबंध तोड़ देना चाहिए। जी प्रदीप व्यास जी, अब जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा कि आई विल मीडिएट इन कश्मीर, देयर इज अ डिस्प्यूट एंड आई विल मीडिएट, तो इंडिया इज मेड इट वेरी क्लियर दैट यहाँ के कश्मीर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, देयर इज नो डिस्प्यूट। तो इज ट्रंप ट्राइंग टू से दैट ही इज गोइंग टू मीडिएट वेयर पीओके इज कंसर्न, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? क्या इसमें अनुमान लगा सकते हैं हम कि इंडिया ने मांग किया कि पीओके हमको चाहिए, तो क्या ट्रंप बाहर मीडिएट करने वाले हैं? नामयार जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के अनुशासन के बंधनों से बंधा हूं। मेरी व्यक्तिगत राय आपसे सहमति रखती है, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से उसको नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज कह सकता हूं, भारत के प्रधानमंत्री ने परसों शाम को 8 बजे पूरे देश और विश्व को बहुत क्लियर कर दिया कि हमारे और पाकिस्तान में अगर कोई वार्ता होगी तो वो मात्र और मात्र आतंकवाद को रोकने के लिए होगी और पीओके को किस तरह से हम लोग वापस अपने में शामिल करें उसके ऊपर होगी, और उसके अलावा तीसरे विषय पे नहीं होगी। और उसके लिए कोई मध्यस्थता की जरूरत हमें है नहीं। जी, तो हाउ डू यू सी इट नाउ? जिस प्रकार से एक ही विवाद है कि ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर क्यों किया, ट्रंप कौन होता है सीज फायर डिक्लेयर करने वाला? कांग्रेस इसी चीज में पूरे देश में हंगामा कर रहा है कि ट्रंप कौन होता है सीज फायर, क्या है मोदी साहब को पहले। तो हाउ डू यू सी दैट? इट इज कैचिंग पॉलिटिकल फायर जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस लेके चल रही है। अब नामयार जी, कांग्रेस तो हताशा और निराशा में है। वो क्या कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आता। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व तो क्या कहता है, वो नीचे आकर के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और केरला तमिलनाडु के नेता क्या कहते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक सीज फायर डिक्लेरेशन का सवाल है, ट्रंप ने क्या किया, उनके विदेश मंत्री ने क्या किया, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने क्या लिखा, उससे ज्यादा मैं महत्व देता हूं उस घटनाक्रम को जो 10 तारीख के दिन हुआ। 3:30 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, उसके ऊपर कंसिडरेशन हुआ और लगभग 5 बजे होते होते 10 तारीख को भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के, जिसमें 2 हमारे सेना के अधिकारी, महिला अधिकारी भी उपस्थित थे, उनके उपस्थिति में कहा गया कि हम पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को मानते हुए सीज फायर कर रहे हैं। तो इसमें मध्यस्थता हुई कि नहीं हुई वो एक आपके सोचने और समझने का विषय है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत के संविधान के हिसाब से भारत के हमारे जिम्मेदार विदेश मंत्रालय के सचिव ने आकर के जब भारत के 156 करोड़ जनता को बताया तो वो सीज फायर जो है उस माध्यम से हुआ है, किसी दूसरे तीसरे के कहने से नहीं हुआ है। राइट। तो आप ये बताएं सर, जहां तक के शिंदे साहब का सवाल है, हम लोगों ने देखा किस प्रकार शिंदे साहब जैसी 22 अप्रैल की यह घटना हुई उसके 1 या 2 दिन बाद एकदम फौरन वो पहुंच गए पहलगाम। वो पहुंचे, बहुत लोगों के घर भी पहुंचे, अपने साथ न जाने कितने लोगों को भी लेके गए। आगे कुछ और करने वाले हैं सर ऐसा?
कश्मीर को लेकर के? बिकॉज नहीं लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। मैं पूरा बात सुन रहा सर। बजाज जी वो पहुंचे भी नहीं, उन्होंने जाकर के वहां के जितने भी फंसे हुए यात्री थे और विशेषकर महाराष्ट्र से जो जिनका ताल्लुक है, उनको सुरक्षित वापस चार्टर फ्लाइट से भिजवाने का काम करीब करीब 584 यात्रियों को किया। और इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय जो मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि हर भारतीय भारतीय है, एक मुस्लिम भाई ने जिस तरह से वहां के फंसे हुए यात्रियों की उस दिन मदद की, उसका घर जो आतंकवादियों ने बिखेरने का काम किया उसको वापस बना करके देने का पूरा खर्चा उठाने की भी घोषणा की है। तो ये एकनाथ रावजी शिंदे, मैंने कहा शिवसैनिक बात में है, एक सच्चे राष्ट्रभक्त पहले हैं। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे जी की प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो निर्भीकता के साथ जब भी देश के ऊपर कोई काम आता है वो एक देशभक्त की तरह खड़े होते हैं, और वही काम उन्होंने किया। आगे भी जब जब जरूरत पड़ेगी वो इसी तरह के देशभक्ति में अपने आप को सबसे आगे खड़ा हुआ पाएंगे, और उनके साथ हम लोग उनके साथ खड़े। तो आपके मुताबिक सर, व्यक्तिगत तौर से अगर आपसे मैं विश्लेषण पूछूं, ये दिस सीज़फायर इज होल्डिंग, इंडिया इज डन व्हाटएवर इंडिया नीडेड टू डू, अब पाकिस्तान चिल्ला रहा है गली के गुंडे की तरह, जो पुलिस की मार मूर खा करके फिर आ जाता है वो, और वो बोलता है कि देखा मैंने थानेदार को मार दिया, थानेदार को पीटा मैंने पकड़ के। इस तरीके से पाकिस्तान अभी बोल रहा है। मेरा ये कहना है सर, वो पाकिस्तान की बात छोड़िए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके मुताबिक, योर पर्सनल व्यू, कश्मीर में अभी क्या करना चाहिए हम लोग टू गेट द टूरिस्ट बैक? जो ट्रेड अभी इतना बढ़ रहा था, सब कुछ इतना फर्स्ट क्लास चल रहा था, व्हाट शुड वी डू टू गेट इट बैक सर? आप बताएं सर प्लीज। राजीव जी, 22 अप्रैल के पहले का जो माहौल बन गया था, जिसमें आपने देखा कि बड़ी तादाद में कश्मीर में पर्यटक जा रहे थे और कश्मीर की आर्थिक परिस्थिति उस पर्यटन के माध्यम से सुधार पे आई हुई थी, और वही एक माहौल हमें 22 अप्रैल के पहले की जो स्थिति थी वो हमको वहां की जनता को और वहां पर जाने वाले पर्यटकों को विश्वास में लेकर के पैदा करनी होगी, और उसके लिए जो कोई भी उचित कदम हो, सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे उपलब्ध करवाने की दृष्टि से वो करना होगा। और वो अगर हम लोग एक बार वापस परिस्थितियों को निर्माण कर पाए 22 अप्रैल के पहले वाली स्थिति को, मैं समझता हूँ एक बार पुनः गाड़ी अपने पहिए पे लौट आएगी और एक बार फिर आर्थिक परिस्थिति वहां की सुधरेगी, पर्यटन भी सुधरेगा और वहां की स्थानीय जनता को रोजगार। आपको एक बात बता दूं सर, 17 तारीख से आईपीएल दोबारा शुरू हो रही है। IPL is starting again from May 17th. The flights are coming back to normal. Everything is coming back to normal. I hope to God now, because मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, लोगों से जो मैंने बात करी है ना कश्मीर के बारे में, अब लोग कश्मीर जाना चाहते हैं सर। एवरीबडी वांट्स टू गो टू कश्मीर। हर एक कोई कहता भाई गवर्नमेंट से एक बार ग्रीन सिग्नल मिल गया, वी वांट टू गो टू कश्मीर नाउ, एंड एवरीबडी वांट्स टू गो टू पहलगाम, and everybody wants to go over there and plant a tricolor right where जहां पर इन लोगों ने लोगों को मारा। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं सर, कोई तकरीबन 100-150 लोगों से मेरी बात हुई होगी, वो कहते हैं कि वहां पर हम जाकर के तिरंगा वहां पर हम गाड़ के आएंगे, इन सब जगह पे तिरंगा लहरा के आएंगे पहलगाम के आगे। आप बोले सर व्यास साहब। निश्चित रूप से बजाज जी, एक श्रीनगर के लाल चौक के बाद तिरंगा फहराने में अगर किसी को गौरव महसूस होगा तो ये जो पहलगाम में हमारे 23 जिसको कहते हैं कि मासूम भारतीयों को जो मौत के घाट उतार दिया गया, उस जगह पे जाके कोई भी भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और उन शहीदों को याद करेगा जो इस देश के बेचारे बेवजह मारे गए। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा, आपने जो कहा कि किस तरह से वापस अपने पहिए पे लौटेगी, मैं आपको बताऊं 32 एयरपोर्ट बंद किए थे इस घटनाक्रम के बाद, तो जोधपुर और अमृतसर जैसे एयरपोर्ट बाद में खुले हैं। जम्मू और श्रीनगर का एयरपोर्ट पहले ऑपरेशन में हुआ, तो इसका मतलब हर भारतीय वहां जाना चाहता है और निर्भीकता के साथ पहुंचना चाहता है। तो जब ये निर्भीकता का वातावरण जब आ जाएगा तो अपने आप कश्मीर वहां और वहां की जनता और वहां की आवाम और वहां पर पहुंचने वाले पर्यटन और हर भारतीय वहां पे आप देखेंगे कि उसी तरह से वापस जाएंगे जिस तरह से 22 अप्रैल के पहले जा रहे थे। प्रदीप जी, तिरंगा यात्रा में एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना पूरा तरीके से आप लोग शामिल हुए तिरंगा, और एकनाथ शिंदे जी ने जो ऑपोजिशन जिस प्रकार से मोदी साहब पे हमला कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं मिला, आपने सीज फायर, तो एक जबरदस्त तरीके से ऑपोजिशन का एक लहर चालू है कि क्रिटिसाइज करना।
एकनाथ शिंदे जी ने आलोचना कर दिया कि he has full faith in प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड whatever he has done was great। उन्होंने 26/11 का भी जिक्र किया कि कैसे आपने रिटर्न, तो शिंदे साहब खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं और तिरंगा यात्रा से उन्होंने टोटल प्रोत्साहित किया द आर्म फोर्सेस को, टोटल सपोर्ट। व्यास जी। नाम्बियार जी, तिरंगा यात्रा अच्छी बात है और हम समर्थन करते हैं। आज तमाम हिंदुस्तान के दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम लोग तिरंगा यात्रा निकाल के सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको 4-5 दिन पहले पीछे ले जाना चाहता हूं। जब ये पाकिस्तान में सारी चीजें हो रही थी, उस समय भी शिवसेना एकनाथ राव जी शिंदे हमारे प्रमुख नेता के नेतृत्व में एकमात्र पार्टी ऐसी थी जिसने तिरंगा यात्रा निकाली। महाराष्ट्र के एक एक तालुका लेवल पे निकाल के हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया और उनको ये संदेश देने का काम किया कि हम आपके इस संघर्ष में आपके साथ हैं, आप सफल बने और इस तिरंगे की लाज रखें। ये संदेश लेकर के हमने महाराष्ट्र की जनता के बीच में जाने का काम किया। आज तमाम दल जो तिरंगे यात्राएं निकाल रहे हैं, हम उनको भी सहयोग दे रहे हैं, हम उनके भी साथ में। आपने देखा जीप पे जो थाना का जो आप फोटो है आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो थाना में आज जो सुबह तिरंगा यात्रा निकली उसमें शिंदे जी खुद लीड कर रहे हैं जी, और शिंदे जी लीड कर रहे हैं, बहुत इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। बट द ओनली थिंग इज ओवर हियर सर दैट इसकी वजह से सारा जो है मैटर डिस्टर्ब हो गया, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। व्यास साहब, ये जो पाकिस्तान ने किया 22 तारीख को, फिर उसके बाद सारी प्लान्स जो थी हर चीज डिस्टर्ब हो गई हैं सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल सूखे को लेकर के जो प्लान थी, बाकी हर चीज़ को लेकर के जो लाड़की बहन योजना जो थी अभी भी है, चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सोशल वर्क स्कीम्स जो हैं महाराष्ट्र सरकार की, बाकी सर सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आई होप इट कम्स बैक टू नॉर्मल, दैट्स माय विश। बजाज जी, देखिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम चलते फिरते रहते हैं जी, बिल्कुल। बीच में एक आध दिन बुखार हो जाए या कुछ हो जाए, निश्चित रूप से हमें आराम करना पड़ता है, डॉक्टर भी कहता है आराम करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है हम जीवन जीना छोड़ देंगे, हम जीवन जिएंगे। वो जो एक थोड़ा सा 4-5 दिन का गैप आया जिसको हम एक बीमारी समझते हैं, अब हम ठीक हो गए, हम निश्चित रूप से उससे उभरे हैं और फिर अपनी चहलकदमी करते हुए जनता के हित में जन विकास, जन कल्याण के कार्यक्रम करेंगे। लाडली बहन योजना की आपने जिक्र की, आपने देखा परसों महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें एक और योजना लाने की कोशिश, उसमें इरादा जाहिर किया गया है कि लाडली बहन योजना में जो भी हमारी क्वालिफाइड बहनें हैं उनको 30,000 रुपया तक का लोन बिना किसी गारंटी वगैरह के दिया जाएगा। और वो लोन का रीपेमेंट जो है वो लाडली बहन योजना का जो इंस्टॉलमेंट है मंथली 1500 रुपया उसमें से होगा, यानी वो बोझ भी रीपेमेंट का उन पे नहीं आएगा। इस तरह की एक स्कीम अभी एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन उन्होंने मन बनाया है बनाने का। और इस तरह की जन कल्याण की योजना करने हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा आज कल मेट्रो रेल नहीं शुरू हुई है, 3 दिन पहले फिर मुंबई की मेट्रो 3 शुरू हुई। तो विकास के काम कहीं रुके नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति अपने हिसाब से चल रही है, जन कल्याण की योजना भी बनी है। निश्चित रूप से 4-5 दिन ध्यान भटका था, लेकिन हम लौट आए हैं अपने जन कल्याण और यहाँ के और अपने दर्शकों को बता दूं, और व्यास साहब को तो मालूम ही होगा, प्रदीप जी को तो मालूम है ही सर, अब जुहू बीच पे कोस्टल रोड दिखनी शुरू हो गई है, कोस्टल रोड अब दिखनी शुरू हो गई है और सामने से वर्सोवा की तरफ से भी आ रही है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। वर्सोवा नरिमन पॉइंट जुड़ जाएगा, चिंता। इट विल बी फैंटास्टिक, इट विल बी रियली एंड ट्रूली फैंटास्टिक, राइट? व्यास साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई जस्ट वांट टू आस्क व्यास जी, आप खुद सफर किए मेट्रो रेल में, we saw you travel. How was that? क्या एक्सपीरियंस हुआ? Wonderful. You can't believe that you are in Mumbai. Really. I had been to Moscow and I thought कि मैं मॉस्को के मेट्रो में हूँ, उतनी प्यारी दिख रही थी जितनी मुझे वहाँ मॉस्को में दिखी, तो वो मुझे कहीं उससे कम नहीं दिखी। ये मैं सलाम करना चाहता हूँ जिसने भी ये डिजाइनिंग की है, जिसने भी इसको इंस्टॉल किया है। मैं अच्छा और आशा करता हूँ भविष्य में इस तरह की अन्य शहरों में भी इस तरह की अंडरग्राउंड मेट्रोज बनेगी और उतनी अच्छी तरह से उसको इंस्टॉलेशन करके उसको शुरुआत की जा सकती है। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगली बार जब मेट्रो में जाएं सर हमें भी बुला लें, we'll bring our cameras along। मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा, प्लीज आइए सर, we'll come from here only, यहीं से स्टार्ट करेंगे, we'll go up to Worli। Fantastic, thank you very much sir, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू So Pradeep ji, the BJP is not going to be coming and talking for the next 3 days. Yes. The Congress has decided to give it a miss, they're running away। What's going on here? I find it very strange।
The Congress perhaps is somewhat disturbed at the fact that Mr. Modi has regained whatever they thought he had lost. Could that be it? Sir, I can understand one particular thing, that this ceasefire actually has come at the right moment. Yes. We destroyed the terror bases which we wanted to destroy. We destroyed. We have damaged their air bases. We have damaged 11 airfields. We have given them a bloody nose. Across cross-border firing, we retaliated. जैसे बोले कि आप अगर गोली चलाएंगे, हम गोले मारेंगे, and they have stuck by that. So all these kind of things has happened. So it was the right time, because Russia-Ukraine war is before us. Both sides want a ceasefire, but it's not happening. The whole world wants a ceasefire, it's not happening. So if a war moves ahead than what it has to move, we have got quick gains. In a short war, a short conflict, we have gained the maximum. And now there are some Pakistani journalists and former army personnel, by the way, who are actually saying, where's the proof? Evidence तो दिखाओ भाई. पाकिस्तानियों evidence तो दिखाओ. जो Indians हैं उन्होंने तो evidence दिखाई है. उन्होंने तो satellite imagery दिखाई है, और वो भी Chinese satellite से. आप social media दिखा रहे हैं. This is so funny. You know that that very funny, that somewhat comic Minister of State for Foreign Affairs, former, क्या नाम है उनका सर वो Defense Minister. Rabani, क्या नाम है उनका? Yes. I'm not sure what her first name is. Rabani Khar, I think that's her name. She ran away actually from a discussion on Piers Morgan's show. She actually ran away. I mean, my point is, as far as the Pakistanis are concerned, they've got nothing. They have nothing in their hand. वो बोल रहे हैं कि साहब आप मुझे ये बताइए. The funny part is about CNN, Pradeep ji. बिल्कुल sir, बिल्कुल. They are quoting, they first quote French intelligence sources. Do you know, sir, there are about 9 French intelligence agencies. Which agency? फ्रांस में 9 इंटेलिजेंस एजेंसी हैं भैया, 9. कौन सी एजेंसी को आप कोट कर रहे हैं जरा बताइए. और फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी आपसे बात करेगी CNN से. द फ्रेंच हेट द अमेरिकन्स, बाय द वे. आपसे बात करेगी ये बोलने के लिए कि फ्रांस का मैन्युफैक्चर्ड जहाज एक गिर गया है. उनको कैसे मालूम? हाउ वुड दे नो? दैट्स इट. So you are quoting US State Department officials, वहां तक तो चलो ठीक है. French intelligence? Come on, how desperate can you get? I mean, the biggest interview was of the defense minister, wherein he says, you see across the border the Rafales have fallen. Yes. And they say, what is the proof? Yeah, we've got it on social media. You can see it all. You go and see it in the social media is there. Our defense press briefings were on to the point, with proofs. To the point, specific. Aerial photographs, That's satellite it. imagery, everything was to the point. And they said, look, this is the place we have discovered and this is how we did it. I mean, that's the proof they want. Now Pakistan, the people of Pakistan are talking about it. वो proof दे रहे हैं. उनके प्राइम मिनिस्टर जाके वो बेस में खड़े, अदमपुर बेस में खड़े हो गए. जो आपने कहा आपने डिस्ट्रॉय कर डिस्ट्रॉय किया. पीछे S-400 दिख रहे हैं, पीछे वो MiG-29 भी दिख रहा है. वो खड़े होकर जाबाज तरीके से अपने फौजियों से मिल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो गया. तो things are, enough people are asking the right bunch questions. of clowns, that's all that I can say. These Pakistanis are गली का गुंडास. Let's be very clear. गुंडे हैं लोग, मतलब गली के गुंडे जो होते हैं ना, जो कोने पे खड़े होकर लड़की को छेड़ते हैं वगैरह वगैरह, जब उनको मार पड़ जाती है फिर देखा देखा मैंने कैसे मारा. उनको 20 पड़ती है, अगर एक हाथ उसने ऊपर उठा दिया तो बोलता देखा मैंने कैसे मारा. अरे तेरी हड्डियां टूट गई हैं, मालूम है तुझको. Now, I agree, a lot of people wanted more, a lot of people wanted Pakistan to be utterly destroyed. You can't do it. Let's be very clear. We can't do it. Nobody can do it. आज की तारीख में कोई भी देश जिसके पास मिलिट्री है, जिसके पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, और पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं साहब. Nobody is going to roll over and wave their paws up in the air and say, okay, fine, you can now rub my belly. That's not going to happen. What is going to happen is that we inflict damage where we decide to inflict damage, and that's it. End of story. We inflicted the damage. They called for ceasefire. We accepted it. We said no talk except on terror and POK. The Indus Valley remains as it is. No, not even on POK, sir. Yes. On POK there is no talk. Yes. Please, what the Prime Minister specifically said, अगर आपको POK पे बात करनी है तो कब वापस दे रहे हैं आप? वापस देना. वो बात करिए. So I think probably Trump is talking on mediation in POK. He says,
he wants to mediate there because India's claim is there on Pakistan occupied Kashmir. जी दुरुस्त बात. So really, we don't know whether Trump, what is he doing? Maybe Trump is going to order the Pakistanis to hand over Pakistan occupied Kashmir to India. Ultimately, And everybody will die of surprise that the Pakistanis have actually listened to him. yes. I mean, God knows. But on one thing, I'm very, very happy. एक चीज के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ. Indian equipment has shown its efficacy, its competence, and how good it is. Let's be very clear. We have destroyed Chinese equipment. The Chinese have got a bloody nose. और जो artificially जो आप अपनी price raise कर रहे हैं ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, it will shortly crash. सबको जैसे ही आप धीरे धीरे करके असलियत मालूम पड़ रही है चाइनीज इक्विपमेंट की. All Chinese companies are suffering today. I can assure you. Absolutely. Indian equipment destroyed the Chinese equipment totally. And the Pakistanis, they used to be good at a few things, yeah. What the hell has happened to them? When we were evaluating them, their armed attacks has always been on Afghan border where they don't have an air force. Their armed aerial attacks has always been on Baluchis where they don't have an air force. So there for them it was a jolly ride actually. You go down, go fly over that particular territory and bombard those places. That was all they did. They never faced a real army. They never faced a real army. This is the first time they're facing a real army and they're exposed. They stand exposed. That Just one small little warning to everybody, just one small little rider for anybody. Twitter पे, Facebook पे, बाकी can we please get rid of that breaking news? Thank you so much. Twitter पे, Instagram पे, Facebook पे और अन्य social media channels पर there are lots and lots of Pakistani handles with non-Muslim names. Let me tell you this. और जिन्होंने तिरंगा झंडा लगा रखा है वहाँ पे, and they are all attacking Modi and they are all attacking the Indian army. Please don't go by them. You must report them immediately to Twitter, report them to Facebook, report them to Instagram. Of course, there are some people in India itself who would rather see India lose than see Mr. Modi celebrate anything at all. You know who they are. आपको मालूम है कौन लोग हैं वो. तो मेरा ये कहना है कि फेक न्यूज़ के ऊपर ना बिलीव करें. और हमारी जो आधिकारिक पोजीशन है, ऑफिशियल पोजीशन जो है ना प्रदीप जी की राना इसको लेकर के, वो ये है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हमें मालूम नहीं. अगर वहां पे कुछ लगा है तो लगा होगा, वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया. You are telling us, that's what the DGMO Air Force said, you are telling us that they are storing nuclear weapons there. Are they storing nuclear weapons there? We didn't know. we will know. That's it. And I don't know, I've not briefed on that. Yes, sir, I am not briefed on that. And as he said very clearly, I loved that answer. He said, listen, this is a continuing operation. Continuing operation, and I am not here to talk about how many aircraft we have destroyed of Pakistan and how many we have lost. We don't care. All I can tell you right now is all our pilots are safe. हमारे जितने पायलट हैं सब वापस हैं हमारे पास. That's it. End of story. But I hope they take action against Turkey, प्रदीप जी. बिल्कुल ये सर. तुर्की है जो उन्होंने नया नाम रखा है अपना, टर्की जो है वो सलिबिनास. I hope they shut shop and they go away. They should. Otherwise, They should. otherwise it will be a slap on all our faces, प्रदीप जी. Exactly. इस विषय के बारे में आपको याद होगा, एक साल पहले हम लोगों ने बात करी थी. 1 year ago, Exactly. we had talked about how this Salibinas has to go from here. 2 years ago, sorry, 2 साल पहले की बात है प्रदीप जी, 2 साल We पहले had की बात carried a है. campaign actually, a big campaign. We had carried out that entire campaign. इसके पहले डेनाटा को लेकर आ रहे थे, आपको याद होगा, डेनाटा को. Yes, yes, yes. 99-2000 की बात है, 2000 की बात है, डेनाटा को लेके आ रहे थे. तब मालूम पड़ा डेनाटा के बोर्ड के अंदर तो 2 मेजर जनरल हैं, यूज्ड टू बी इन द आईएसआई, Yes. पाकिस्तानी आईएसआई. और आज भी सेलिबिनास में देयर इज अ फॉर्मर पाकिस्तानी आईएसआई मेजर जनरल हु इज ऑन द बोर्ड ऑफ सेलिबिनास. Exactly. So how did you give permission? I really would love to know. Who gave permission? Who gave security clearance? Was NSA security clearance sought or no? Somebody has to be taken to task on this, Pradeep ji. Exactly, they have to be taken to task because the right now the BJP can't complain because they are in power since 11 years. And all these matters of Mumbai airport and Bombay airport is Are under them. Yes, yes, it is under them. So प्रदीप जी, मैं और आप जब एयरपोर्ट जाते हैं हमें कहा जाता है 3 घंटे पहले आ जाओ, आपको कहा जा रहा 3.5 घंटे पहले आ जाओ. एक एक चीज चेक होती है. अगर आपने चमड़े के जूते पहने, लेदर शूज पहने, आजकल तो शूज भी निकालने पड़ते हैं. यू हैव टू पुट योर शूज इनसाइड द ट्रे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप हम लोगों की इतनी सिक्योरिटी चेकिंग करते हो, सेलिबिनास के बारे में आपने सिक्योरिटी चेक भी नहीं किया, दे दिया उनको.
They are Turks. They are the biggest partner of Pakistan after China. What is the matter with you? Well, we'll discuss that again tomorrow. And that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज का show ज़रा छोटा है, but we'll discuss it again tomorrow. And let me assure you, we shall continue our campaign against Saree Binas. And hats off to Mr. Eknath Shinde for starting this campaign again, where he has given them a deadline. एक हफ्ते के अंदर shut shop and get out. I hope he stands by it. Fantastic. I mean, some strong leadership in these times of crisis. Yes, sir. And Eknath Shinde really springs to the occasion. Right. Thank you very much. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सबको प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. और वो सब्सक्राइब जरूर करें साहब चैनल को. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. घंटी भी बज गई है, जो ज्यादा जोर से नहीं सुनाई दे रही है आज, पता नहीं क्या बात है. दैट इज जस्ट अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. अब सुनाई दे गई भाई, बहुत जोर से सुनाई दोगी. थैंक यू. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.